कि राजेश खन्ना जैसी सुपरस्टारडम शायद अमिताभ बच्चन साहब ने देखी है। मन्नत के बाहर लोग खड़े होते हैं, जो सलमान भाई के बाहर खड़े होते हैं, संडे को जो उनके घर के बाहर जो दर्शन होते हैं, वो कंबाइन अगर आप कर दो तो उससे डबल पब्लिक, स्पेशली लड़कियां राजेश खन्ना साहब के बाहर कांटों रोड पे खड़ी रही। कुछ लड़कियां तो उनकी गाड़ी पे चढ़ जाती थी, उनकी गाड़ियों की पप्पी लेती थी, कहीं गलती से उनकी गाड़ी पार्क होती थी, कुछ लड़कियां जाके टायर तो चाटती थी। 29 दिसंबर 1942 अमृतसर की एक ठंडी सुबह में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया जतिन खन्ना। लेकिन आगे चलकर यही बच्चा बनेगा इंडिया का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता। ये शर्बती आंखें। उनके पेरेंट्स थे लाला हीरा आनंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना। लाला जी एक रिस्पेक्टेड हेडमास्टर थे एमसी हाई स्कूल बुरेवाला में, जो आज पाकिस्तान में है। जब पार्टीशन का वक्त आया, सब माइग्रेट करके अमृतसर के गली तिवारियन में सेटल हो गया और बाद में उनके रिलेटिव्स चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने जतिन को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन के बाद उनकी परवरिश हुई सरस्वती निवास ठाकुर द्वार, गिरगांव, बम्बई में। स्कूल का नाम था सेंट सेबेस्टियंस कोवेन हाई स्कूल, जहां उनकी दोस्ती हुई एक और लड़के से, रवि कपूर, जिसे दुनिया आज जितेंद्र के नाम से जानती है। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों के सपने भी बड़े थे। स्कूल और कॉलेज के टाइम राजेश खन्ना ने कई स्टेज प्लेज में पार्ट लिया। उनका पैशन एक्टिंग के लिए तभी दिख गया था। राजेश खन्ना उन दिनों के रेयर न्यू कमर्स में से थे जिनके पास अपनी MG स्पोर्ट्स कार होती थी। वो थिएटर में काम ढूंढने के लिए लाइंस में लगते, लेकिन एंट्री स्टाइल एकदम सुपरस्टार वाला होता। 1959 से 1961 के बीच राजेश खन्ना ने नवरोजी वाडिया कॉलेज पुणे में अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट 2 इयर्स कंप्लीट किए। उसके बाद वो किशीचंद चल्लाराम कॉलेज मुंबई शिफ्ट हो गए। वही उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को उनका पहला फिल्म ऑडिशन क्रैक करने में हेल्प भी किया। उनके अंकल के तलवार ने उनका नाम जतिन से बदलकर राजेश खन्ना कर दिया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी थी। दोस्तों और वाइफ के लिए वो हमेशा काका ही रहे। यही था एक शाय लड़के का सफर, जो स्टेज से स्क्रीन तक गया और बन गया इंडिया का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। साला हीरो बनने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन हीरो बनता वही है जिसका नसीब और टैलेंट दोनों साथ हो। और 1965 का साल राजेश खन्ना के लिए बन गया एक टर्निंग पॉइंट। एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ, जिसे ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने। 10,000 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स और उनमें से सिर्फ 8 लोग को मिलती है फाइनल एंट्री। और जीतने वालों में फरीदा जलाल के साथ राजेश खन्ना का भी नाम अनाउंस हुआ। इस कॉन्टेस्ट के जजेस कोई आम लोग नहीं थे, ये थे इंडस्ट्री के टाइटन्स बिमल रॉय, GP सिप्पी, BR चोपड़ा, शक्ति, समंता, नासिर हुसैन, सुबोध मुखर्जी और भी कई बड़े नाम। बस यही से शुरू हो गया सुपरस्टार राजेश खन्ना का सिनेमैटिक जर्नी। 1966 में रिलीज हुई आखिरी खत चेतन आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म थी राजेश खन्ना का ऑफिशियल डेब्यू। ये फिल्म इंडिया की तरफ से 14th एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए भी नॉमिनेट हुई। ये फिल्म तो ज्यादा चली नहीं, लेकिन राजेश खन्ना का प्रेजेंस सबको याद रह गया। बड़ा प्यार है मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा है। काश मेरा ही हो। पर राजेश खन्ना खुद कहते थे, आखिरी खत मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन लीड एक्टर का एक्चुअल ब्रेक मुझे मिला राज में। हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। डायरेक्टर ने समझाया, चलना रुकना, नजर का एंगल सब करेक्ट करवाया। और उस दिन के बाद कैमरा ने राजेश खन्ना को कभी ठुकराया नहीं। 1969 एक ऐसा साल जहां से लिखी गई एक नए दौर की कहानी, और उस कहानी का हीरो था राजेश खन्ना। शक्ति समंता की आराधना आई और बॉक्स ऑफिस पे ऐसी तूफानी मची जैसे बॉलीवुड ने अपने पहला सुपरस्टार पा लिया हो। शर्मिला टैगोर के अपोजिट राजेश खन्ना, रोमांटिक अंदाज, किलर स्माइल और उसके ऊपर से किशोर कुमार की आवाज, SD बर्मन का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिरिक्स, ये एल्बम बन गया 1960s का 3rd बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। कोरा कागज था ये मन
मेरा। और किशोर कुमार बन गए वॉइस ऑफ राजेश खन्ना, एक ऐसी जोड़ी जो हर दिल में बस गई। आराधना के बाद आई दो रास्ते, राज खोसला की फिल्म ड्रामा जिसमें राजेश खन्ना के ऑपोजिट थे मुमताज। सॉन्ग जैसे ये रेशमी जुल्फे और चुप गए सारे नजारे ने चार्ट बस्टर बनकर धमाका कर दिया। आराधना और दो रास्ते के बाद राजेश खन्ना ने दिया बंधन, इत्तेफाक और डोली जैसे और हिट्स। 1970 और 1971 ये 2 साल राजेश खन्ना के नाम रहे। हर महीने उनकी एक नई हिट फिल्म आती थी। द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, मर्यादा, खामोशी, छोटी बहू और सबसे बड़ी आनंद। सच्चा झूठा के लिए उनको मिला उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, जहां उन्होंने एक डबल रोल प्ले किया था। और इसके बाद आई आनंद, जहां उनका परफॉर्मेंस बन गया लेजेंड। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 17 सुपरहिट फिल्म्स थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक किसी भी एक्टर ने नहीं तोड़ा। ना अमिताभ, ना SRK, ना सलमान, ओनली काका। वो सुपरस्टार नहीं, सेंसेशन बन चुके थे। उनके हेयर स्टाइल, उनकी शर्ट्स, उनकी आंखों का स्टाइल सब ट्रेंड बन गया था। और ऑडियंस का प्यार वो तो हर फ्रेम में दिखाई देता था। ये था राजेश खन्ना का गोल्डन एरा, जहां उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं, इमोशन बेचा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जो असली सुपरस्टार होता है उसका कमबैक भी लेजेंडरी होता है। और राजेश खन्ना का कमबैक भी आने वाला था, विद फिल्म्स दैट रीडिफाइंड इमोशन एंड लेगेसी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉसिप को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना कि आपसे अगला पार्ट मिस ना हो।